सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमें भारतवर्ष के जितने भी हिंदू लोग हैं, पूर्व काल में हमें कम से कम 90% इतिहास झूठे पढ़ाए गए हैं स्कूलों में। जो अन्यायी लोग थे, अत्याचार करने वाले थे, बलात्कार करने वाले थे, लूट खसोट करने वाले थे, उनको भारत के इतिहास में देवता के समान बना दिया है और हमको सिखाया है कि सर्वधर्म समभाव। भाई, सनातन हिंदू धर्म में किसी जीव की हत्या करने का प्रावधान नहीं है और सनातन हिंदू धर्म में इसका सिद्धांत ही ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामयः, किसी को भी रोग ना हो, सारे के सारी दुनिया, हर जीव निरोगी हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, एक दूसरे के कल्याण के लिए सहायक बने, एक दूसरे का कल्याण ही देखे, एक दूसरे के लिए बुरा ना सोचे। माँ कश्चित दुख, किसी को किंचित मात्र भी दुख ना होवे, भाग भवेत, सभी एक दूसरे का क्या करे, सहायता करे, सेवा करे। ये हमारे सनातन धर्म का क्या है, सिद्धांत है। और सनातन धर्म में माता का धर्म अलग होता है, बहन का धर्म अलग होता है, बेटी का धर्म अलग होता है, पत्नी का धर्म अलग होता है, मौसी का, बुआ का। ऐसे हमारे इसमें जो पत्नी के साथ व्यवहार किया जाता है वो बेटियों के साथ नहीं किया जाता, उसको बेटी मानी जाती है, घर की देवी माने एक देवता मानी जाती है बेटी। वैसी बहू को भी, अब छोटे लड़के की हो या बड़े लड़के की पत्नी हो, तो ससुर उसके ऊपर अपने लड़के के समान ही व्यवहार करता है। हमारे सनातन धर्म की ये नीति है। बहन के साथ में भी पत्नी का व्यवहार ना हो, बेटी के साथ में पत्नी का व्यवहार नहीं कर सकते हमारे सनातन धर्म में। और अन्य नारी कोई भी हो, उसको मातृवत भाव हमारे सनातन धर्म ने दिया हुआ है। लेकिन इतना सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म जो है, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें किसी भी ज्ञान की कमी नहीं है। हमारे यहाँ प्राचीन काल के गणितज्ञ जो होते थे, ऋषि मुनि लोग, तुम्हारे मुंह में से संख्या निकली, भिन्न भिन्न संख्या, उसका जोड़ तुरंत सुनते ही कर देते थे। अभी जो हमें कहाँ कहाँ भटका रहे हैं, अंग्रेजी भाषा आई तो भटकाया। हमें जितना भटकाया जाता उतने हम भटकते रहते हैं। लेकिन बात एक है, इधर हमें बता दिया है कि सर्वधर्म समभाव। भाई, जिसको मजहब माना जाता है उसमें बेटी का धर्म नहीं है, माँ का धर्म नहीं है। माँ के साथ में भी बलात्कार करते हैं वो लोग, बेटी के साथ में भी बलात्कार से शादी कर लेते हैं, बहू के साथ में भी, और बुआ के साथ में, मौसी के साथ में, सभी के साथ में।
ऐसे अधर्म की तुलना सनातन धर्म से कैसी हो सकती है? तो समभाव कैसा हो सकता है? हमें ये बहुत बड़ा 70-80 साल में जहरीला इंजेक्शन के रूप में सर्वधर्म समभाव सिखाया है, लेकिन ये ऐसा नहीं। सर्वधर्म समभाव हो ही नहीं सकता भाई। धर्म समभाव हो सकता है, लेकिन अधर्म समभाव नहीं हो सकता ना। हो सकता है। इसीलिए सनातन के लोग जो है हमारे हिंदू धर्म के, कोई आता है अन्य एक पंथ लेके आता है, कोई दूसरा पंथ लेके आता है, कोई अलग पंथ लेके आता है, ये केवल हमारे हिंदुओं को भटकाने के लिए। लेकिन हमारे हिंदू इससे बचे रहे, सावधानी पूर्वक अपने धर्म ग्रंथों को, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़े और अपने बालकों को आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी भाषा तो पढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मूल संस्कृति की जो भाषा संस्कृत भाषा है इसका भी ध्यान रखें।